श्री चंदन पुष्प बहुविध राज सुगंध सर्वे माला जी ने अंग साज श्री पिया जी ने पूजन इन विध कीजे श्री श्यामा जी ने पूजन इन विध कीजे श्री प्राणा जी ने पूजन इन विध कीजे श्री बाईजूराज जी ने पूजन इन विध कीजे श्री छत्रसाल जी ने पूजन इन विध कीजे श्री लालदास जी ने पूजन इन विध कीजे श्री सतगुरु साहेब जी ने पूजन इन विध कीजे फिर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर नहीं कोई सुख इन रे समान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदाई जय, श्री महाराज श्री ज्वाला साहिब आपकी सदाई जय। प्रणाम जी। रोज 32 से कराया करते हैं लगभग 32 में 4 बजे उठ के जाते हैं। 4 बजे उठो 4 बजे उठो 4 बजे उठ के आएगा। अब 4 बजे उठो तो हम लोग कल सुबह 32 ही कराते हैं ना, ठीक है। कृपा करें हमारे बंटी जी को रोज बीतक में लेके आए, 4 बजे उठाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारे तमिको तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाओ, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं
बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ। आइए लाडले सुंदर साथ जी, सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर धाम धनी जहां साक्षात बैठे हैं महामती लालदास जी महाराज बीतक लिख रहे हैं। ऐसे धाम धनी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपना आसन ग्रहण करेंगे और चित्त को धनी के चरणों में इस कदर लगा लेंगे कि हमारा हृदय बिल्कुल एक क्षण के लिए भी कहीं ना जाए। क्योंकि श्री जी वाणी में फरमाते हैं, ए आत्म स्वाद तो आवही जो पलक न दीजे भंग। ए वाणी चर्चा का, इस स्वरूप का स्वाद आत्मा को तब आएगा जब पलक ना दीजे भंग। अरश परश होवही पर्यात्म आत्म के संग। अपना पर आत्म वाला तन और ये आत्मा का तन एक दूसरे को देखने लग जाए, अरश परश हो जाए, तब आत्म को स्वाद आएगा। और श्री जी साहिब जी कहते हैं, जो लो इश्क ना आइया तो लो करो उपाय। यूं ही इश्क जोश आवसी पल में देसी पट उड़ाए। जब तक हमारे हृदय में पूर्ण इश्क धाम धनी का नहीं आ रहा, तब तक हम उपाय करें। उपाय क्या करें? ये वाणी चर्चा सुने। ये बीतक चर्चा सुनने से जन्म जन्मांतर के जीव ने जो कुकर्म किए हों, इस जन्म में किए हों, अनादि काल से कुकर्म किए हों, तो महामती जी ने कहा, ए निध निर्मल अति गणी दिए साथ ने सार। ये खजाना इतना निर्मल है जो सार वस्तु सुंदर साथ को दी है। कोमल चित दे लीजिए जिमा रहे हृदय निर्धार। कोमल हृदय से विरह में भर के, हृदय को दर्द में भर के, और जब हम धनी के चरणों में बैठे पूरा यत्न करें, पूरा प्रयत्न करें कि हमारी चित्त वृत्ति धनी के चरणों के अलावा कहीं ना जाए। एकाग्र चित्त होके हम धनी की एक एक बात को सुने, तब हमारी आत्मा जागृत होगी। हमने देखा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार चर्चा सुनते हैं। कहते हैं, खुजली भी नहीं करते, आसन भी नहीं बदलते, आंख भी नहीं हिलाते और इधर उधर नहीं देखते, पलक ना झपके नैन, एक पलक भी वो झपकते नहीं है। हमें ऐसे लाडले सुंदर साथ जी बीतक सुननी है और धनी के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे धाम धनी, पता नहीं मैं अगली बार बीतक करूं या सुनूं, ऐसा मुझे तो एक पल का भी विश्वास नहीं है, पर इसी बार आप मुझे इस तरह बीतक सुना दो कि मेरी आत्मा आपके चरणों में लग जाए। क्योंकि अंत समय जैसी मति तैसी गति, जो अंत समय आएगा, जैसी हमारी बुद्धि में कुछ भरा हुआ होगा वही गति मिलेगी। और बुद्धि को निर्मल करती है ये बीतक, ये वाणी, ये चर्चा। आइए धाम धनी जी के श्री चरणों में पहले से ही प्रणाम करते हैं और वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए, और हम बीतक को प्रारंभ करते हैं। श्री राज श्यामा श्याम को, श्री राज श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है।
श्री राज श्याम, श्याम को श्री राज मेरा प्रणाम है। कर जोड़ चरणों लागिए, कर जोड़ चरणों लागिए, तजना मुकाम है। श्री राज श्याम, श्याम को श्री राज श्याम, श्याम को मेरा प्रणाम है। परम धाम अंदर मूल में धनी का मुकाम है। परम धाम अंदर मूल में धनी का मुकाम है। परम धाम अंदर मूल में धनी का मुकाम है। परम धाम अंदर मूल में धनी का मुकाम है। जहाँ 64 थंब घेर के, जहाँ 64 थंब घेर के बने 4 द्वार हैं। जहाँ 64 थंब घेर के बने 4 द्वार हैं। श्री राज श्याम, श्याम को श्री राज श्याम, श्याम को मेरा प्रणाम है। मद में सिंहासन नूर का छवि अजब सार है। मद में सिंहासन नूर का छवि अजब सार है। मद में सिंहासन नूर का छवि अजब सार है। मद में सिंहासन नूर का छवि अजब सार है। जहाँ पर विराज श्री राज जी, जहाँ पर विराज श्री राज जी कर बाएं बाएं है। जहाँ पर विराज श्री राज जी, जहाँ पर विराज श्री राज जी कर बाएं बाएं है। श्री राज श्याम, श्याम को श्री श्याम, श्याम, श्याम को मेरा प्रणाम है। कर जोड़ चरणों लागिए, कर जोड़ चरणों लागिए, तजना मुकाम है। जहाँ जोठ 40 बेटियां सखी सहस्त्रवार 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 है। सुख सिंधु शोभा देखिए, सुख सिंधु शोभा देखिए महिमा अपार है। श्री राज श्याम, श्याम को श्री राम, श्याम, श्याम को मेरा प्रणाम है। जीवन जुगल पति के चरण तन मन निसार है। जीवन जुगल पति के चरण तन मन निसार है। गोमन सदा इस रूप का, गोमन सदा इस रूप का करता दीदार है। श्री राज श्याम, श्याम को श्री राज श्याम, श्याम को मेरा प्रणाम है। कर जोड़ चरणों लागिए, कर जोड़ चरणों लागिए तजना मुकाम है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कई ए साथ जी, साथ की सिफत
सो तो आगे होएगी बखत रोज क्यामत, बखत रोज क्यामत। कुरान पुराण की साक्षी, सारे शास्त्रों के अंदर जो हमारी ब्रह्म सृष्टि के उतरने की साक्षियां दी गई हैं, और ये 120 बरस की लीला जो होगी इसकी साक्षियां दी गई हैं, उसका महामती लालदास जी महाराज इसमें वर्णन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। सिपारे 12 में मिने, पाने 24 में, तफसीर के 300, एक तुम देखियो 3 से। श्री राज श्यामा जी साक्षात स्वरूप में हमारे निज मंदिर के अंदर विराजमान है, क्योंकि हम जब प्रणाम करते हैं तो हमारे धामधनी हमारे हृदय में भी बैठे हैं और सिंहासन पर भी बैठे हैं। ऐसे धामधनी जी के श्री चरणों में, श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा जी के श्री चरणों में, महामती लालदास जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोठान कोट बेर प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान परमहंस वाणी विशारद चर्चनी सम्राट महाराज श्री जवाहरदास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं मंदिर में वाणी चर्चा अभी तक हमेशा से सुन रहे हमारे श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, हमारे महाराजा छत्रसाल जी के श्री छत्रसाल नवयुवक सभा और श्री बाईजूराज महिला मंडल, नवरंग बाई महिला मंडल, लाडबाई महिला मंडल, सारे महिला मंडल उपस्थित होके अभी तक वाणी चर्चा को सुन रहे हैं। आप सभी के हृदय में साक्षात राज श्यामा जी विराजमान है। मेरे धाम धनी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने तारतम की महिमा सुनी। आज तारतम का पाठ करते हुए आपको जरूर याद आया होगा कि तारतम के अंदर कितनी शक्ति है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर 7 करोड़ मंत्र हैं। कितने हैं? और उसका सम्राट जिसका इंतजार दुनिया कर रही थी, वो आया किसके पास? श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हक के दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार क्यामते होवेगा बड़ा मजकूर। पहले से कुरान के अंदर लिखा हुआ था 12वें सिपारे में और 24 नंबर पेज पर, तफसीर हुसैनी के 301 पेज पर तुम देखियो 3 में क्या लिखा हुआ है उसमें कि श्री देवचंद्र स्वरूप को हक के दिया तारतम नूर। ये कुरान के अंदर पहले से लिखा हुआ था कि तारतम किसको मिलेगा, क्योंकि धनी देवचंद्र जी बाद में आए, कुरान पहले आया। और अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। ये प्राणनाथ जी ने जब कुरान को खोला पढ़ा तो अपने घर की बात 1 मिनट में समझ में आ गई। पति का लेटर लिखा हुआ, पति का मैसेज किसको समझ आ जाता है? पत्नी को। और पति का भरे मंदिर में एक इशारा कि चले। अब उसने कुछ भी आगे नहीं बोला, कहाँ चले, किधर चले, अरे ये भी ना बोले पति, इतना कह दे तो समझ गई कि हमारी आपस में क्या बात हुई थी। तब ये मुझे मंदिर में कह रहे हैं और सारी स्टोरी उसको समझ आ जाती है कि हम दोनों को कहाँ जाना है, एक इशारे मात्र से। तो महामती जी कहते हैं अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, घर का इशारों के रूप में बातें करी हुई हैं। किसमें? वेद में और कतेब में। या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ कौन है? श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत। वो जहां आके बैठेंगे, देवचंद्र जी के अंदर आए तो देवचंद्र जी प्राणनाथ जी बन गए, और देवचंद्र जी और श्री कृष्ण जी श्री जी के अंदर आके बैठेंगे तो वो प्राणनाथ जी बन जाएंगे। और जोश का जो स्वरूप है वही प्राणनाथ है।
और जोश आवेश के स्वरूप जब श्री जी के अंदर आके बैठे तो सारे गुज रहस्य खोल दिए। ये जो मायने मुसाफ के सो मेहंदी बिना ना होए, सो साहब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई। ये जो गुज रहस्य है ना कुरान के, जब तक असराफिल की बुद्धि नहीं आई ना श्री जी के अंदर, असराफिल की बुद्धि के आने के बाद जो घोड़ा 3 पैर पे खड़ा था, अथर्वण वेद नहीं खुला था, उस अथर्वण वेद के भी गुज वेद खुल गए, क्योंकि असराफिल आ गया संसार के अंदर और उसने संगत कर ली किसकी? इंद्रावती जी की संगत कर ली। असराफिल की बुद्धि हृदय में आके इंद्रावती जी के साथ बैठ गई। ध्यान रखना इस बात का। असराफिल कैसे आया? क्योंकि अक्षर की बुद्धि को सारा सुख लेना था ना, अक्षर की बुद्धि को रंग महल के अंदर जाना था। पर जब तक अक्षर की बुद्धि को तारतम नहीं मिलेगा तब तक वो रंग महल के अंदर कैसे जा सकता है? तो अक्षर की बुद्धि असराफिल का फरिश्ता किसके अंदर आके बैठा? किसके अंदर आके बैठेगा? शिव जी साहिब जी के अंदर। वो हम आगे लीला सुनेंगे। तो कहते हैं कि ये पहले से कुरान के अंदर सारी बातें लिखी हुई थी, ये साक्षियां लिखी हुई थी, पर खोली किसने? अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। धनी देवचंद्र जी को प्राणनाथ जी कहते हैं शिव जी साहिब जी। शिव जी साहिब जी जब भी प्राणनाथ जी कहते हैं तो किसको कहते हैं? धनी श्री देवचंद्र जी को। तो बता रही है श्री देवचंद्र जी स्वरूप को हक्के दिया तारतम नूर। श्री देवचंद्र जी को स्वरूप को राजी महाराज ने नूर तारतम दिया। निज नाम को क्या कहते हैं? नूर तारतम। ए नूर तारतम आया श्री देवचंद्र जी के पास, है ना। तिनका विस्तार क्या मते? कहते इस तारतम का विस्तार जब आत्म जागृति का समय आएगा, ध्यान से सुनना, आत्म जागृति का समय आएगा तब इस तारतम का विस्तार अपने आप होता जाएगा। हम सोचते हैं ना सारे परिणामी क्यों नहीं बनते? शिव जी ने वाणी में लिखा है, जो कबू निकसी किरण तो पसरसी 14 भवन। एक विष्णु भगवान को तारतम देंगे, विष्णु भगवान को तारतम देते ही पूरा ब्रह्मांड टिड्डी के दल की तरह प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगा। अभी तो तारतम, पहला तारतम किसको मिल जाए? पहले ब्रह्म सृष्टि को और फिर ईश्वरी सृष्टि को। तीसरा नंबर है जीव सृष्टि का। वो तो विष्णु के मन को तारतम मिलता जाएगा, पूरी जीव सृष्टि को तारतम मिल जाएगा। और जीव सृष्टि को तारतम मिलते ही सारा ब्रह्मांड धनी के चरणों में आ जाएगा। पर अभी तो अक्षर की बुद्धि आके बैठेगी किसके साथ? ए इनविद संगते हमारी सुधरे। प्राणनाथ जी ने कहा इस अक्षर की बुद्धि ने मेरी संगत कर ली तो सुधर गई। मेहंदी ने आके महामती की संगत कर ली, इंद्रावती जी की संगत कर ली, क्योंकि इंद्रावती उधर 2 फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा नूर तारतम। इंद्रावती जी के पेट में से 2 फल उत्पन्न होंगे, ये बात बाद में करेंगे जब समय आएगा, है ना। तो अभी कह रहे हैं कि मूल वेद कतेव की साइदियां लिखी सबन वेदों के अंदर, 4 वेद के अंदर, कतेब मैंने कुरान के अंदर सारी साक्षियां लिखी हुई थी। सारिया ग्रंथा विच मोमिना दिया सिफता, सारिया ग्रंथा विच मोमिना दिया सिफता, वेदा ते कतेबा विच आईया साड़ियां चिट्ठियां, वेदा ते कतेबा विच आईया साड़ियां चिट्ठियां। सारिया ग्रंथां विच मोमिना दिया सिफता, वेद और कतेब में कह रही है मूल वेद कतेब की साइदियां लिखी सबन, सो आए मिली सब इति ताए मोमिन करे रोशन। वो सारी साक्षियां आके मिल गई
प्राणनाथ जी ने आना था तो पहले से सारे शास्त्रों के अंदर साक्षियां लिख दी, संतों की वाणी के अंदर सब गुणगान करने लगे कि 28वें कलयुग के अंदर कौन आएंगे? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे, है ना। और कागज ले आइया मोहम्मद अलैहिस्सलाम, 100 श्री बीतक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम, और कागज ले आइया और कुरान लेके आए। कौन लेके आए कुरान? मोहम्मद साहिब जी। आप साथ साथ बोलते रहना, आपको चौपाई भी समझ आ जाएगी। कुरान कौन लेके आए? और 100 बीतक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम। देवचंद्र जी बाद में आए, और देवचंद्र जी की साथ क्या क्या बीतेगा संसार के अंदर, ये सारी बीतक उसके अंदर लिखी हुई है कुरान के अंदर। तभी छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी कहेंगे कि उन्होंने पूछा कुरान में अंदर क्या है? कहते तेरो मेरो नाम और महाराजा छत्रसाल जी का नाम है। किसके अंदर? कुरान के अंदर पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। जन्म से आखिर लग जो लोग मोमिन पहुंचे धाम। संवत 1638 में श्री देवचंद्र जी प्रकट हुए और 1752 तक की लीला सारी किसमें लिखी हुई है? जब तक ब्रह्म सृष्टि धाम पहुंचती है तब तक की लीला कुरान में पहले से लिखी हुई है। सो सारी हकीकत इनमें, सब पूरे मनोरथ काम, सारी हकीकत कुरान को पढ़ो तो महामती कहती मेरे मन के मनोरथ पूर्ण हो गए। अब मुझे नहीं कहना पड़ा कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, मुझे नहीं कहना पड़ा कि असराफिल की बुद्धि मेरे अंदर है, मुझे नहीं कहना पड़ा कि ये देवचंद्र जी महाराज को नूर तारतम मिला है। किस में लिखा हुआ है पहले से? कुरान के अंदर। 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोर, या लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। 120 बरस तक दज्जाल ने शोर मचाया। संवत 1638 से लेके संवत 1752 तक पहली लड़ाई मोहम्मद साहिब सो, फिर उनके यार। पहली लड़ाई किसने दज्जाल से लड़ी? मोहम्मद साहिब जी। फिर उनके यार ता पीछे श्री देवचंद्र जी सो करी खबर परवरदिगार, फिर देवचंद्र जी के साथ लड़ने लग गए। कोई एक बताएगा कि दज्जाल ने देवचंद्र जी के साथ कैसे युद्ध किया? हाँ जी रविंदर जी। क्या हो गया था? बुखार हो गया था। बोलो कृष्ण कन्हैया, है ना। शोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त, ए मुझको मारेगा फरदा रोज क़यामत। हमारे पूर्व सचिव जी ऐसे ही नहीं है, आपका जब एक मन करे ना तो प्रश्न पूछ लो, इतनी गहराई से भी तक सुनते हैं। इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, ठीक है। सावधान, नजरें ना हटना, किसको आवाज शिवजी लगा दें, सावधान होके बैठो। ता पीछे श्री देवचंद्र जी सो करी खबर परवरदिगार, शिवजी साहिब जी और गिरो सो लड़ा इन दरमियान। बीच बिहारी जी के बैठ के ताकिया बड़ा कुफरान। शिवजी साहिब जी के साथ भी लड़ा दज्जाल। किसके साथ लड़ा? प्राणनाथ जी तो आते जाएंगे तो शुरू हो जाएगा, पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। और कहां तक लड़ेगा? परना जी तक जाएगा, पीछे पुरतल खान के रूप में। परना जी पहुंच जाएंगे तब भी दज्जाल पीछे जाएगा। और कहते लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के तहा किया बड़ा कुफरान। बिहारी जी के अंदर बैठ के इतने कुफर तोले श्री महाराज जी के लिए। कभी हमसे में कह देंगे ये चोर है, हमसे में क्या सिद्ध करा देंगे? चोर। और आगे क्या सिद्ध करते जाएंगे? इसको मान प्रतिष्ठा बढ़ाई चाहिए, इसको गादी चाहिए, तो नौतनपुरी धाम से चला गया, है ना। और कहते बिहारी जी के अंदर बैठ के इसने शिवजी साहिब जी को बहुत परेशान किया। 14 नियम रखवाएगा, वो आगे सुनेंगे कि शिवजी साहिब जी जमीन पर सोए, शिवजी साहिब जी देसी घी की कोई चीज ना खाए,
शिवजी साहेब जी के लिए 14 नियम इतने सख्त बनाए, कुछ आसन पर ना बैठे, जमीन पर बैठे। हर तरह के नियम लागू कर देगा शिवजी साहेब जी के ऊपर। किसके अंदर बैठ के? बिहारी जी के अंदर बैठ के। इन सारों की शायदी लिखी अल्लाह कलाम। तो ये बातें राजी ने कुरान में पहले ही लिख दी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। किसमें लिख दिया? कुरान में। सो मोमिन भी तक अपनी आगे खोले खलक आम। तो ब्रह्म सृष्टि अपनी ये बातें सारी खलक के सामने, लालदास जी को पता था कि मोमिन खोल लेंगे, हम कब तक बैठे रहेंगे। कहा था ना शिवजी साहिब जी ने कि बिहारी जी मैं और आप कब तक तारतम दे सकते हैं। आप कहते हो हमारे दोनों के बिना कोई तारतम ना दे, या तो आप तारतम दे या मैं दे। तो उन्होंने कहा ये कौन सा नियम हुआ? जाको पहुंचे तारतम सो ही रोशन करे, जिसको तारतम पहुंच जाए वो ही रोशनी करे, है ना। तो ये किसके अंदर बैठ के कर रहे हैं कुफर? तो लालदास जी को पता था कि ये मोमिन जो है ना, ये सब सुंदर साथ के बीच में बैठकर ये सारे चर्चा करेंगे। सो मोमिन भी तक अपनी आगे खोले खलक आम। ये ब्रह्म सृष्टि की अपनी भी तक होगी, आम खलक जीव सृष्टि को भी सुनाएंगे। विरोध सारे विश्व का भागत इन भी तक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस भी तक के अंदर कितनी ताकत है। प्राणनाथ जी कहते सारे विश्व का विरोध ये भी तक खत्म कर सकती है। जब हम भी तक सुनने के लिए बैठते हैं ना, हमारे दिल के अंदर किसी के लिए विरोध नहीं होता। ये हृदय इतना निर्मल हो जाता है जब धनी के चरणों में बैठते हैं। आप बैठ के देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, जितनी देर आप धनी के चरणों में बैठोगे ना, आपके अंदर किसी की बुराई नहीं आएगी, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के प्रति विरोध नहीं होगा, सबके लिए समदृष्टि हो जाएगी जब इस चटाई पर धनी के चरणों में आके बैठते हैं। कहते बीतक के अंदर इतनी ताकत है, विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो भी पहुंचे कदमों हक। ये बीतक के अंदर इतनी ताकत है, ये जो आत्मा ये बीतक सुनेगी उनको पूर्ण पहचान करा के बीतक ने दावा किया है कि मैं चरणों में पहुंचाऊंगी बीतक सुनने वालों को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बीतक जो नियम से सुनेगा उसको परम धाम जाने से स्वयं राज्य भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ब्रह्म लीला सुन के आए हैं। क्या सुन के आए हैं? ब्रह्म लीला। और ब्रह्म लीला सुनने के बाद ब्रह्म अपने दरवाजे अपने आप खोल देगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा 2 घंटे के लिए हम कैसे बैठेंगे? अगर हमें सदगुरु से धनी से प्रेम ना हो तो हम 2 घंटे कैसे बैठे? क्योंकि संत मिलन को जाइए, कहते जब हम सदगुरु को धनी को मिलने के लिए जाते हैं तज ममता अभिमान, उस समय हम घर का मोह छोड़ते हैं, बच्चों की ममता छोड़ते हैं। अगर सोचने लग जाएं कि सबको नाश्ता करा के ही जाएं तो फिर हम नहीं आ सकते भी कभी। क्या छोड़ा? तज ममता अभिमान। और हम कहें हमें भी तक सुनी हुई है, आती है, अब क्या दोबारा सुनना। अगर अंदर अभिमान आ जाए कि कौन सी नई बात है जो अब सुननी है, ये अभिमान आ जाए। तज ममता अभिमान जित पगडंडी पग धरे, कहते जो आप अपने घर से पहला कदम रखते हो तो का कोटि यगो समान। आप बीतक सुनने के लिए अपनी चौखट से चप्पल पहन के जब पहला कदम रखते हो, उस पहले कदम के अंदर करोड़ों यज्ञ का फल आपको उसी समय मिल जाता है। फिर देखो आप कितना चल के आते हो धनी के चरणों में, आके परिक्रमा करते हो। जब से आप सोचना शुरू करते हो ना कि मुझे मंदिर जाना है, तब से आपकी बंदगी शुरू हो जाती है। जिस समय, क्योंकि अभी मेराज 12 वर्ष 2 महीने 4 दिन के होंगे, तब वो सोचेंगे कि मुझे सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में ले चलो।
आई है 10 दिन में, पर उन्होंने वो 6 दिन भी साथ में लगाए हैं कि सोचा 6 दिन पहले था। अगर हम आज सोचे ना कि पद्मावतीपुरी धाम जाने, फल आज से स्टार्ट। अब हम धनी कब लेके जाएंगे हमें वो धनी को पता, पर हमारी बंदगी आज से स्टार्ट। इसलिए बोला करे कि कोई पूछे कि जाना है परना जी शरद पूर्णिमा थे, हाँ जी जाना है, क्योंकि हाँ जी बोलते ही बंदगी शुरू। और जब बोल दिया ना मैं तो नहीं जाना, ऐश्वर्य घरों कोई और जाएगा, चल तेरा घाटा लग गया, क्या पता धनी तुझे ले ही जाते, पर तू पहले मन में सजा के बैठी है कि मैंने, तू तो मत बोल नहीं जाना, तू तो 1000 बार बोल मुझे जाना है, क्योंकि लिखा जा रहा है, तेरी बंदगी हो रही है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे सोचना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे सोचना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रोना। पूजा यही है मेरी, पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे। तेरी बंदगी की लज्जत कोई मेरे दिल से पूछे। तुझे याद करके रोना, तुझे याद करके रोना, यही मेरी बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे सोचना इबादत, तेरी याद बंदगी। सोचना भी इबादत है। कहते हैं कि जो ब्रह्म सृष्टि है ना, वो सोचेगी भी सही ना, सारा दिन सोचेगी सही ना कि मेरे तो प्राण जब भी निकलेंगे मैं तो सीधा कहां पहुंचूंगी, श्री गुम्मट जी के अंदर, है ना। सोचना, और जो सारा दिन सोचती है ना, तो वो धनी भी सोचती है कि ये किसके सहारे है, ये किसके सहारे है, मेरे सहारे है ना। यहां बेबसी है तो क्या हुआ, तेरे चरणों में तो प्यार पे तो बस चलता है ना हमारा, है ना। तो मेरा है ना। यहां मेरी मजबूरियां हैं, यहां मैं परेशान हूं माया के अंदर, पर तू मेरे दिल को तो जानता है ना। खुदा देखता है सबन को, मार्फत सागर में कहा खुदा देखता है सबन को और जानत है सबन के मन।
खुदा सबको सारा दिन देखता है और सबके मन को जानता है। तो कहते हैं सेवे सब मोमिन को पहचान के निस्बत। जब ब्रह्म सृष्टि ये चर्चा सुनाएगी, इस चर्चा से मोमिनों की पहचान होगी, ए बीतक से, ए वाणी से, ए परम धाम के वर्णन से ब्रह्म सृष्टि की पहचान होगी। कहते सेवे सब मोमिन को, फिर सारी ब्रह्म सृष्टि की सेवा करेंगे, पहचान के निस्बत और संबंध को जान के सेवा करेंगे, पूर्ण पहचान के सेवा करेंगे। भूल माने अपनी बखत हुआ क्यामत, और जब आत्मा जागृत हो जाएगी ना उनकी, तो वो अपनी गलती भी मानेंगे कि आपके प्रति हमने ये गुनाह किए थे, हमको माफ कर दो। जब आत्मा जागृत होती है ना, तब अपनी गलतियों का एहसास होता है। इस बात को याद रखना, जब तक काना मन दज्जाल मन पे असवार है ना, तब तक वो भूल नहीं मानता। और जब रूह ताकतवर हो जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है, तो वो अपनी गलती को मान के और भूल स्वीकार करेगा मोमिनों के चरणों में कि मुझसे गलती हो गई। भूल माने अपनी बखत हुआ क्यामत, उसकी आत्म जागृति का समय आएगा तो अपनी भूल मानेगा। सिताबी चारों खूंट में पसर गई पहचान, बहुत ही जल्दी चारों खूंटों के अंदर महामती लालदास जी महाराज कहते हैं श्री प्राणनाथ जी की पहचान पसर जाएगी, फैल जाएगी। तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान, और जब पहचान पसर गई तो सारे प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास लेके दौड़े। तभी भी क्योंकि हम सोचते हैं 5000 सुंदर साथ श्री जी ने जागृत किए, नहीं, 5000 तो उनके साथ घर परिवार छोड़ के गए थे। और प्राणनाथ जी ने कितने जागृत किए? फतू अल्लाह को कहा था प्राणनाथ जी ने कि ए फतू अल्लाह, तू मुझे कुरान के प्रश्नों का उत्तर दे दे, मैं लाखों कबीले लेके तेरे पास आता हूं, मुझे तू इस्लाम में दाखिल करके दिखा। प्राणनाथ जी के पास लाखों कबीले, क्योंकि 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। ये तो वो थे जो साथ आए, प्राणनाथ जी ने तो लाखों को तारतम दिया, लाखों की जागनी करी। सारे थोड़ी घर छोड़ के चले जाते हैं। आज पन्ना जी में सुंदर साथ बहुत रहते हैं। हमारे रविंदर जी को पता है कितने छोटी छोटी बच्चियां वहां सेवा कर रही हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे सारा दिन सेवा कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, एक एक बगला जी की सेवा, एक एक गुम्मर जी की सेवा। हमारी गीता जी, रविंदर जी अभी आंखों से देख के आए हैं, कितनी कम उम्र है उनकी, छोटी छोटी बच्चियां हैं। उन्होंने जॉब वहीं करनी शुरू कर दी, वर्क फ्रॉम होम ले लिया, और वहीं पे जॉब करके शिरजी साहिब जी के बंगला जी में बासन साफ कर रहे, 4-4 बार झाड़ू पोछा करते हैं बंगला जी के अंदर। इतना तिनका भी नहीं कोई मारा नहीं देता, इतनी पहचान हो गई है ना। तो कहते सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान, प्राणनाथ जी के चरणों में सारी दुनिया दौड़ी विश्वास लेके। और ये विश्वास और प्रेम कब मिलता है? प्राणनाथ जी कहते जब आप वाणी चर्चा सुनते हो ना बैठ के, मैं धीरे से ये दौलत आपकी झोली में डाल देता हूँ, प्रेम और विश्वास, आपको पता ही नहीं लगता कि मैं धनी की कब हो गई। मैं तेरी हो गई वे प्रीतमा, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई वे प्रीतमा, मैं तेरी हो गई। मैं तेरी आप बोलिए। प्रीतमा, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई वे प्रीतमा, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई वे प्रीतमा, मैं तेरी हो गई। उल्ली पैसी कान जगावे, उल्ली पैसी कान जगावे, जय हो, सभी बोलिए। उल्ली
पैसी आन जगावे, भुल्ली जय हो आन जगावे, भुल्ली पैसी आन जगावे, भुल्ली पैसी आन जगावे, सायब मेरा करदा जावे, जय हो की पहचान करावे, निस्बत दी पहचान करावे, ज्ञान सुनावे, आ गई मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई वे प्रीतमा। सभी बोलिए कौन कौन हो गए प्राणनाथ जी के, वो गाएं जो प्राणनाथ जी को कह रहे हैं कि मैं तेरी हो गई, जैसी भी हूँ तेरी हूँ, मैं तेरी हो गई वे प्रीतमा, मैं तेरी हो गई, जय हो मैं तेरी हो गई वे प्रीतमा, मैं तेरी हो गई, जगावे भुल्ली पैसी आन जगावे, सायब मेरा करना जावे, सायब में जय हो भुल्ली पैसी आन जगावे, पैसी आन जगावे, भुल्ली पैसी आन जगावे, पैसी आन जगावे, सायब मेरा करना जावे, जय हो सायब मेरा करना जावे, पहचान करावे, निस्बत दी पहचान करावे, तारे दम दा ज्ञान सुनावे, जय हो गई वे प्रीतमा, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई, मैं तेरी हो गई, जय हो तब सब कोई दुमड़िया ले ले के ईमान, ईमान कहाँ से मिलता है, मेहर सोई जो बातूनी, कृपा उसको कहते हैं जो आत्मा पर होनी शुरू हो जाए। ये बाहर की कृपा तो सभी पे है, अंबानी पे है, टाटा रतन टाटा सभी पे बाहर की कृपा है, पता है तुम्हारे जैसी अंदर की कृपा किसी के पास भी नहीं है। ये इस बाहर के झूठे धन दौलत से तो सब धनवान हैं, पर आपके जैसा धनवान इस ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास तारतम है और आपके पास तारतम वाणी है। और जिस निष्कलंक बुद्ध अवतार ने कजा के तख्त पर बैठ के सबका न्याय करना है, वो तुम्हारे दुल्हन हैं, आप उनकी दुल्हन हो, उन्हीं को हम कह रहे हैं मैं तेरी मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर बाहर और माँ है, कृपा बाहर से भी दिखती है, सुंदर साथ को कृपा अंदर की भी दिखती है। आखिर लग तरफ धनी की सबसे बड़ी कृपा क्या है, आखिरी श्वास तक आखिर लग तरफ धनी की कमी कछु यावत नाए, ब्रह्म सृष्टि के अंदर प्रेम और विश्वास की कमी नहीं रहती। और प्रेम विश्वास धनी इतना दे देते हैं, क्योंकि इश्क ईमान दो पंख हैं, इसी से उड़ के आत्मा परम धाम जाएगी। और ये इश्क ईमान प्रेम विश्वास मिलता है चर्चा में से। सुनो साथ कहूं एक अनुपम बात, तमें चर्चा सुन जो दिन ने रात अपन ते तुढ़ा श्री प्राणनाथ, रात दिन चर्चा सुनो, आप पर प्राणनाथ जी मेहरबान हो जाएंगे। अरे 2 घंटे इनकी नजरों के सामने बैठते हो, ये तो मी बरसाते हैं मेहरों का।
ये तो कृपा के बादल बरसाते हैं, इस मंदिर के अंदर बादल बरसते हैं। बादल बरसा रूप अल्लाह, एक बूंदे नहीं जो तीन और कोई ना ले सके बिना अरिश रूमर। ये बादल बरसते हैं बातूनी रूप में। आज 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव तरस रहे हैं इस वाणी की चर्चा सुनने को, ए वाणी का दर्शन करने को। इसलिए प्रार्थना जी ने कहा, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़ी है तुम जो कबू कानों ना सुनी, सो करो दीदार कसम। आपके भाग्य की सराहना प्रार्थना जी कर रहे हैं। जो कबो कानों ना सुनी, आज तक जिस सार्थक वाणी को अभी तक को किसी ने कानों से नहीं सुना, सो करो दीदार कसम। तुम्हारे कसम तो तुम्हारे घर में भी आए बैठे हैं, तुम्हें मंदिर में बुला के भी बैठे हैं, तुम्हारे दिल में भी रहते हैं। तुम्हारी परात्मा ने तन को मूल मिलावे में रखा, तुम्हारी आत्मा को अर्श दिल करके अंदर बैठे, तुम्हारे इस झूठे घर के अंदर भी बैठे, और जो निज मंदिर एक मंदिर बनाया उसमें रोज आपका हाथ पकड़ के लेके आते हैं। ये सन्मत नहीं तो क्या है, ये मेहर नहीं तो क्या है, ये सब पर है मेहर। सब पर मेहर महबूब की, पर पावे करनी माफक। परमात्मा की कृपा सब पर है, पर वैसे करनी भी तो। अरे धनी ने कितनी बड़ी कृपा कर रखी है हमारे पर। कह रहे हैं, सिताबी चारों खूंट में पसर गई पहचान, तब सब कोई दौड़िया ले लेके ईमान। चारों खूंटों के अंदर प्राणनाथ जी की पहचान पसर गई, और प्राणनाथ जी के चरणों में विश्वास लेके दुनिया दौड़ी चली आई। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म की भी तक संबत 1638 से 1752 लो हक। धनी देवचंद्र जी की जो बीतक है, रूह अल्लाह पैसी जामे दोए, हरा हुल्ला सुपेद गुदरी कया सोए। कुरान में लिखा हुआ था कि श्यामा जी महारानी 2 जामे पहनेगी। पहला जामा कौन सा है? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पहले जामे में आएंगे, और दूसरे जामे के अंदर प्राणनाथ जी आएंगे। इनकी सारी लीला जो है 120 वर्ष की, वो संबत 1638 से लेके और 1752 तक की है ना। और संबत 1638 से लेके संबत 1748 तक मार्फत सागर उतरता है। तो वो सारी की सारी लीला सूर्य ग्रहण से और चंद्र ग्रहण से। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो 125 वर्ष सूर्य की आयु कम हो जाती है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसकी 125 वर्ष। एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण लगने से 125 वर्ष की आयु उनकी कम हो जाती है। तो कहते हैं कि वो जो लिखा गया मास आसो सुदी चतुर्दशी, कहते आसो का महीना शुक्ल पक्ष की 14 से लेके इतमा सुदी 14 माघ के महीने की 14 तक बरस 110 बरस बनते हैं हिंदुओं के ग्रंथों के अनुसार। ऊपर मास 4 सरस 110 वर्ष और 4 महीने की ये लीला बनती है, जो इनकी सूर्य और चंद्रमा के ये वर्ष कट जाते हैं, है ना। सो सब में जाहिर भई छिपी न रही लगार, दिन क्यामत के इनसे करी जाहिर परवरदिगार। तो ये बात सब में जाहिर हो गई, ये छिपी नहीं रही 120 वर्ष की लीला, ये जाहिर हो गई। मशरक मगरब से दौड़ी आवत खलक, अब वेदों को मानने वाले जैसे भीम भट्ट, श्याम भट्ट, ये सब दौड़े आए, और मुकत्तेबों को मानने वाले अव्वल खान, जहान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, आकिल खान, नूर मोहम्मद, और ये सारे के सारे पठान श्री प्राणनाथ जी के चरणों में तब दौड़े आए। तो कहते वेदों के को मानने वाले भी प्राणनाथ जी के चरणों में आए, कतेबों को मानने वाले भी प्राणनाथ जी के चरणों में आए। मशरक मगरब, मशरक होता है पूरब, मगरब होता है पश्चिम। मशरक और मगरब, पूरब और पश्चिम से दौड़ी आवत खलक, ताको नियत माफक दीदार पावत हक। जो जैसी नियत लेके आएगा, जो प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत दिल से समझेगा ना, पूरे विश्वास के साथ
प्रेम के साथ प्राणनाथ जी के चरणों में आएगा ना, उसको प्राणनाथ जी सत्स्वरूप के निर्मल चेतन धाम में उसके जीव को लेके जाएंगे। जिसके अंदर प्राणनाथ जी के लिए जरा भी संशय ना हो, जरा भी शक ना हो। क्योंकि शिव जी कहते हैं, श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई एती बेशक की, दिल अर्श कर बैठे कसम। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ये जो बेशक हुए हो तुम्हें बेशक किसने किया? तुम्हें किन दई एती बेशक की, तुम्हें किसने बेशक किया? कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी हैं, सुंदरबाई की आत्म है, और हम सब श्यामा जी के साथ उतर के आए हैं खेल देखने के लिए, और हमें जगाने के लिए प्राणनाथ जी आए हैं। तुम्हें किन दई एती बेशक की, तुम्हें इतना बेशक किसने किया कि पहले हम ब्रिज में आए थे, फिर हम रास में आए, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हम जागनी ब्रह्मांड के अंदर आए। तुम्हें किन दई एती बेशक की, दिल अर्श कर बैठे कसम। तुम्हारे दिल के अंदर राजी महाराज बैठे हैं, कहते जो जैसा मनोरथ करत है मन में, प्राणनाथ जी के चरणों में जो प्रेम विश्वास लेके आ जाएगा, प्राणनाथ जी ने साइन करके दिए हैं, जो जैसा मनोरथ मन में करेगा, फिर मन में सोचेगा, मुझे भी ना बताए, परिक्रमा करते हुए बोले भी ना, और किसी को भी ना कहे, मन में सोचे। क्यों? क्योंकि जारे धनी धनवट करें। चौपाई का अर्थ सुनना, जारे धनी धनवट करें। जारे मीन्स होता है जब, धनी मैंने धनी, धनवट मीन्स होता है कृपा, रक्षा। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। जिसके धनी रक्षक बन जाते हैं, जिस पर धनी कृपा करते हैं, उसके बल का हरण माया कभी नहीं कर सकते। त्यारे बल बैरी ना हरे। और कहते क्या करते हैं धनी जब कृपा करते हैं, जब धनी रक्षक बनते हैं तो क्या करते हैं? वली गया, ध्यान से सुनिए, इधर मुंह कीजिए, वली गया, वली मैंने जो बिगड़ गए तुम्हारे काम, वली गया काम सराड़े चढ़े, तुम्हारे बिगड़े हुए काम भी सिरे चढ़ जाएंगे। मन चित्व्याकार सरे, तुम्हारे मन के अंदर जितने भी चिंतन किए अब तक कि मुझे क्या क्या चाहिए माया के अंदर, प्राणनाथ जी कहते हैं जब धनी किसी पर कृपा करते हो ना, तो मन चित्व्याकार सरे, वो मन में जो चिंतन करेगी ना, मेरे घर में ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, वो सोचेगी नहीं, अभी सोचा भी नहीं, मन चित्व्याकार सरे, चित्त में सिर्फ आई बात, वो भी आपके काम पूरे होने लग जाएंगे। कब? जब आप एक प्राणनाथ जी को अपना दुल्हा मान लोगे, अपना प्रीतम मान लोगे, अपने धनी मान लोगे, तब जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं, जब मेहर पिया, सभी बोलिए जय हो, आत्म निर्मल करते हैं, ये सागर तो मेहर का जय हो, निस्बत का सागर है, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। जब मेहर पिया करते हैं तो दिल को अर्श करते हैं, जब मेहर पिया करते हैं तो दिल को अर्श करते हैं, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले जय हो, सभी बोलिए, वाणी की चौपाई है। ओ मीठे बोले साथ जी
हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ भी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम। मेरे मीठे बोले साथ भी हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ भी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम। ओ प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम। दुख ने ही विरह लगाया, विरहा ने इश्क जगाया। दुख ने ही विरह लगाया, विरहा ने इश्क जगाया। पिया मेहर से तेरी हमने है निज घर को भी पाया ये सागर। जय हो, सभी बोलिए जय हो। निस्बत का ये सागर तो जय हो। प्राणनाथ प्यारे की तो कहते हैं पूर्ण सब ही होते हैं सोबत मोमिनों से। एक बड़ी बात कह दी, क्या कह दी? चौपाई ध्यान से सुनो। जो जैसा मनोरथ करत है मन में, प्राणनाथ जी ने कहा जो जैसा मनोरथ मन में करेगा। एक लाइन क्लियर हो गई। पूर्ण सभी होते हैं, उसकी सारी बातें पूरी होंगी सोबत मोमिनों से। शर्त ये है वो ब्रह्म सृष्टि की सोबत करे, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की सोबत करेगा तो ब्रह्म सृष्टि उसको किससे जोड़ेगी, उसके अंदर क्या प्रकट करेगी? प्राणनाथ जी के लिए, सदगुरु के लिए प्रेम और विश्वास। विश्वास करके दौड़े जे ताप्तम को फल सोई ले। ब्रह्म सृष्टि क्या देती है? ब्रह्म सृष्टि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए प्रेम और विश्वास देती है। तो प्राणनाथ जी ने कहा सोबत मेहर देवी। जब आप पर अपार कृपा धनी करते हैं, है ना, तब किसी ब्रह्म सृष्टि की सोबत आपको मिलती है। सोबत मेहर देवी, कहूं मेहर सिफत क्यों कर। उस कृपा की सिफत कैसे की जाए कि ऐसे 28वें कलयुग में आए। इतना बड़ा भारतवर्ष और इतने बड़े भारतवर्ष में एक मुट्ठी भर ब्रह्म सृष्टि आई हुई, और मुट्ठी भर ब्रह्म सृष्टि में से एक भी ब्रह्म सृष्टि हमें मिल गई, हमारा कल्याण हो गया। क्योंकि मोमिन आकीद दानों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। ब्रह्म सृष्टि विश्वास वाले को चाहती है। ब्रह्म सृष्टि उसको प्यार करती है जो सदगुरु और धनी के प्रति प्रेम और विश्वास हो, जिसके दिल में। ब्रह्म सृष्टि उसको चाहती है ना। फिर उसका हाथ किसके हाथ में दे देती है? 500 सुंदर साथ को परम धाम लेके जाने की ताकत एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर है। एक ब्रह्म सृष्टि अपने साथ 500 सुंदर साथ को परम धाम में ले जा सकती है। इतनी ताकत है उसके अंदर, क्योंकि उसका संबंध किससे है? अक्षरातीत से। उसका प्रेम, उसका विश्वास, वो ही सुखपाल बनेगा। और उसने जीवन में इतना प्रेम विश्वास कमाया कि 500 सुंदर साथ को उड़ा के ले जाएगी परम धाम के अंदर। तो धनी ने क्या कहा? पूर्ण सभी होते हैं सोबत मोमिनों से। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, किसी ब्रह्म सृष्टि की संगत कर लो खेल के अंदर। श्री मोहम्मद कहे एहसास जी, ए मेहर है हक, ब्रह्म सृष्टि की संगत भी मिलना ये कृपा समझना धनी की। क्यों?
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हे धनी, अगर आपकी कृपा करने की आदत ना होती तो जितने मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये सब सुने ही पड़े रहते। लोग भर भर के मंदिर गुरुद्वारे में क्यों आते हैं? क्योंकि मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु धाम धनी, मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु धाम धनी, निज धाम से आए हैं जान के निस्बत अपनी, निज धाम से आए हैं जान के निस्बत अपनी, ओ मेरे सोने सोने धाम धनी, ओ मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी, मेहरों के सागर हैं। श्री मोहम्मद कहे, ऐ साथ जी ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, जो जितना विश्वास लेके आएगा उसके ऊपर उतनी बड़ी कृपा होगी। सो तेता ही नजीक, प्रार्थना जी वाणी में कहते हैं, सो तेता ही नजीक जिनका जितना बड़ा आकीन, जिसका जितना बड़ा विश्वास है ना कि यही मेरे सायब हैं, यही मेरे प्रीतम हैं, यही मेरे धनी हैं। आप मेरे साहिब, आप मेरे स्वामी, आप मेरे साहिब, आप मेरे स्वामी, ओ आप अंतर्यामी, ओ आप अंतर्यामी, ओ आप मेरे साहिब, आप मेरे स्वामी, आप मेरे साहिब, आप मेरे स्वामी, ओ आप अंतर्यामी, आप अंतर्यामी, मैं हर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मैं हर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मैं अपने पिया पर वारी वारी जाऊं, अपने पिया पर वारी वारी जाऊं, मैं अपने धनी पर तन मन वारूं, अपने धनी पर तन मन वारूं, मैं अपने पिया पर वारी वारी जाऊं। लाडले सुंदर साजी, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, आपके विश्वास के अनुसार आप पर कृपा होनी है। हमारा प्राणनाथ जी के चरणों में, हमारा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में कितना प्रेम है, कितना विश्वास है, उसी अनुसार कृपा होगी। दोनों स्वरूपों का मिलाप श्री देवचंद्र जी के अमल में 7 को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। देवचंद्र जी का समय जब चल रहा था ना, तब सुंदर साथ को बड़ा आनंद आ रहा था। क्यों आ रहा था भाई? क्योंकि आड़ी का लीला हो रही थी। श्री कृष्ण जी दिन में 3 बार आते हैं, परम धाम से मिठाइयां लेके आते हैं और बच्चों के लिए खिलौने लेके आते हैं। गांग जी भाई से वही उच्छव रसोई नित, नई नई बातों से भी हुआ अंग में उमंग इत। गांग जी भाई उत्सव कर रहे हैं अपने घर में रोज। उत्सव का मतलब होता है भंडारा। तो जब 313 आत्माएं आएंगी, उनको सवेरे भी नाश्ता कराएंगे, दोपहर का भोजन कराएंगे, रात का भी करवाएंगे, तो भंडारा हो गया कि नहीं? जैसे अपने यहाँ पे 3 दिन भंडारा चलेगा।
कौन से 3 दिन? 3 तारीख को, 4 को और 5 को, जन्माष्टमी को, नंद महोत्सव को, और फिर छठे दिन क्या होगा? भोग। यहाँ कितने दिन भंडारा चला? 34 वर्ष तक सिर्फ गांधी भाई ने भंडारा किया धनबाई की आत्म में। हेत कियो 700 अपार, सुफल कियो अपनो अवतार। धनबाई ने बेशुमार प्यार किया सुंदर साथ से। हेत कियो 700 अपार, सुफल कियो अपनो अवतार। धनबाई ने अपना अवतार ही सफल कर लिया। तो कहते कोई नया जो आवी बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावी सो कहता को स्थान। कोई नया निजानंद संप्रदाय के अंदर आता है तो देवचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई नए साथी को ल्यावी समझाए के दिन में, तिन ऊपर राजी होवी क्या नेकी करूं इनसे। कोई समझारू जाके लाता है ना, जैसे आप लाते हो कि अभी तक में बड़ा आनंद आ रहा है, चलो ना आप मंदिर में। अब जिसको आप समझा के लाए तो कहते हैं तिन ऊपर राजी होवी, उस पर धनी देवचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, है ना। क्या नेकी करो इनसे, अब सारी जिंदगी में क्या नेकी करूं इसके साथ। ये किसको लेके आए? बोलो ना, 2 घंटे का मौन है आपका। तो दिल में साथ अमन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ए धाम की संयन। बोलो श्री धनी देवचंद्र जी की एक ही चाहत रहती है, दिल में साथ आमन का करे मनोरथ मन। श्यामा जी सोचती हैं आज राज्य महाराज किस किस को भेजेंगे, नया कोई आएगा, क्योंकि परम धाम की 12,000 आई हुई हैं, अब इनके पास 313 ही इकट्ठी होंगी। तो इनके मन में होता है भी सारी आत्माएं है ना मेरे पास आ जाए। पर राज्य ने कहा था कि वो ही आएगी जिसको मैं भेजूंगा अपनी मर्जी से। आदर होवे तिनका ये धाम की संयन। मंदिर में आने के बाद गांग जी भाई उनको तिलक लगाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि गांग जी के भाई के घर में जो भी आ रही है वो ब्रह्म सृष्टि ही आ रही है। इन भोम में देखिया सात धनी श्री धाम। कहते आज मृत्यु लोक के अंदर परम धाम की परम सृष्टि को देखा धनी देवचंद्र जी ने। कौन व्रत इनसे करूं पूरे मनोरथ काम, मैं क्या व्रत का पालन करूं, कितना प्रेम करूं। इनको राज्य भेजिया देव धाम न्यामत। सदगुरु देवचंद्र जी कहते हैं इनको श्री राज्य ने भेजा है, मेरे पास परम धाम की न्यामत है, खजाना है, वाणी है, चर्चा है, तारतम्य है। पैसे नहीं देते, पैसे नहीं है, क्या देऊं मैं इनको। इनको राज्य भेजिया देव धाम की नियामत, मेरे पास परम धाम का खजाना है वो मैं दूंगा। एक कौन भांतो सुख पावी सोई करूं मैं इत। इनको ब्रज की लीला सुन के आनंद आता है कि रास की लीला सुन के आनंद आता है ना। ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, ये ब्रह्म सृष्टि परम धाम से माया का खेल देखने के लिए आई है। इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचाना तो संयम, ये तो भूल गई है, इनको कोई खबर नहीं हम परम धाम से आए हैं, पर मैं सखियों को पहचानती हूँ। क्योंकि मूल मिलावे में धनी देवचंद्र जी उसके परात्म वाले तन को देख लेते थे। एक बड़े मायावी ने हो गए परवश। धनी देवचंद्र जी कहते हैं ये माया के अंदर फंस के पराये वश पै गए ने। पराये वश पै गए ने मतलब एना उत्ते माया भारी हो गई ते एक पराये वास्ते च पै गए ने, माया दे वास्ते च हो गए ने। एक बड़े मायावी ने हो गए परवश, इनको समझावने कौन लेवे यश। धनी कहते जागनी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म सृष्टि को जगाने का, इनको पहचान कराने का यश कौन आत्माएं लेंगी, कौन सी ऐसी आत्माएं होंगी जो इनको जगाने का यश लेगी। तो कहते मैं बाहर निकसू ढूंढ के काटू साथ। देवचंद्र जी का मन करता है मैं बाहर निकलूं और मैं सुंदर साथ की जागनी करूं। मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, मेरे को धनी ने इनके हाथ पकड़ाए हैं कि लाओ बुलाए तुम रूअल्लाह है। सो ये मेहनत मोको करनी जरूर। कौन कह रहे हैं?
धनी देवचंद्र जी कि मुझे मेहनत करनी होगी, इस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चला में पूर्व, इसलिए सुंदर साथ के आगे क्या सुनाते हैं? वाणी चर्चा नित्य आने चर्चा होते हैं, कहती कहूं भी तक नित्य प्रति 3-3 घंटे देवचंद्र जी चर्चा सुबह करते हैं, 3 घंटे शाम को करते हैं। साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोय हक, चर्चा इसलिए करते हैं कि सारा सुंदर साथ धाम धनी की नजरों में रहे। चर्चा सुनेंगे तो धनी की नजरों में बैठे रहेंगे। देवचंद्र जी की चाहिए मेरी तरह सारे धनी की नजरों में रहे, चर्चा सुनने बैठे तो धनी की नजरें इन पर पड़े, और नजरें इन पर पड़ेंगी, इन पर कृपा हो जाएगी, है ना। अजबाई भतीजी मेघबाई की, अब मेघबाई की भतीजी है अजबाई, रहे गांव जी के घर में, श्याम जी को ब्याही थी, हुई बातें इनसे। गांव जी भाई की बहू है, क्या नाम है उसका? संजय जी। अजबाई, और किसको ब्याही थी? श्याम जी को, है ना। मेघबाई हरबंश के आवे अजबाई, और इनकी बुआ जी हैं, हरिवंश ठाकुर जी की पत्नी है मेघबाई, और मेघबाई की भतीजी है अजबाई, और रोज आती है अपनी बुआ को मिलने। देखे गांव जी के घर में राज की मेहरबानी आई, आके भतीजी बुआ को बताती है कि मेरे ससुराल में राज्य की कृपा बरस रही है, और आके बताती है राजनीत देवे दीदार आरोग्य मेर 3, बोलो कृष्ण कन्हैया। श्री कृष्ण जी परम धाम से 3 बार गांव जी भाई के घर में आते हैं और सुंदर साथ को दर्शन देते हैं। वस्ता मांगे आरोगते आज, क्यों फीकी खारी कीन, और भोजन भी आरोगते हैं। और जरा सा नमक ज्यादा डल जाए सब्जी में या खीर में, चीनी ज्यादा डल जाए तो कहते हैं कि आज मीठा ज्यादा क्यों कर दिया, आज सब्जी में नमक ज्यादा क्यों डाल दिया। आप दिल से थाल भोग लगाओगे ना, मैं बात आपको बता रही हूँ, पहले तो धनी से पूछ के सब्जी बनाओ, फिर आप दिल से बैठ के राज्य को भोग लगाओ, बिल्कुल चितवनी के साथ। आपको धनी बताएंगे आज सब्जी में नमक कम है, मैं राज्य के आगे बैठी हूँ। आपको धनी बताएंगे कि चम्मच नहीं रखा खीर में, चम्मच नहीं रखा सब्जी के अंदर। जब हम चितवनी से भोग लगाते हैं ना धनी को, धनी आज भी खारा मीठा, और यहाँ तक कि जो सब्जियों को भोग लगता है ना, वो पहले ही बता देते हैं क्या सब्जियां आई हैं आज, और आज राज्य को क्या भोग लग रहा है। जब हम ध्यान से भोग बोलते हैं ना चितवन से, तो सब दीदार आज जागनी ब्रह्मांड में भी हो रहा है। पर हमारा चित्त सावचेत होना चाहिए, हमारी बुद्धि जागृत होनी चाहिए, भोग बोलते हुए एकाग्र चित्त होना चाहिए। आपको यहाँ बैठ के वो खुशबू मिलेगी, बिना पर्दा उतारे आपको बताया जा सकता है कि आज क्या सब्जियां आई हैं, धनी को क्या खिलाया गया। जब हम चितवनी से धनी को खिलाते हैं, धनी क्या खा रहे हो बताओ ना, तो धनी अपने गिलास में दिखा देते हैं मैं भिंडी खा रहा हूं। धनी अपने गिलास में बता देते हैं कि मैं पनीर मटर की सब्जी खा रहा हूँ, ये देखो बहुत टेस्टी बनाई है, मैं भरता खा रहा हूँ, मैं करी खा रहा हूँ। जो चीज खाएंगे ना वो आपको दिखाते जाएंगे। जब चितवनी से खिलाओगे तो ये तो साक्षात लीला हो रही है ना। सैयद को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी, कोई दिन कच्छू देवी यो करे नित शादी, खुशियां मना रही है। एक दिन सोने की कसेड़ी दी, हीरबाई को कहा कि आपका हाथ पे पट्टी क्यों बंधी हुई है, तो हीरबाई ने कह दिया आप जैसे कृष्ण धाम धनी आके भोजन करते हैं, और जिसमें मैंने खीर बनाती हूँ वो सगली टूटी हुई है, पतीली टूटी हुई है, ये लग गई, खून आ गया था, पट्टी बांधी है। दूसरे दिन सोने का पतीला उठा के ले आए श्री कृष्ण जी के लिए, लेकर से इसमें बनाना। वो आज भी चाकला मंदिर में रखा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने हजारों बार दर्शन किए। जो धाम धनी ने बासन जो चीजें लेके आते थे वो नौतनपुरी धाम में रखा हुआ है सब कुछ। तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम। मेघबाई अपने देवर को कहती है गोवर्धन तुम जाओ ले आओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ हम। क्या ये अजबाई सच बोल रही है
है ना, जाओ। तो कहते हैं गोवर्धन की जो पत्नी पद्माबाई थी ना, वो पहले ही उठ के चली गई, है ना, उसने भी आके बातें बताई। तब गोवर्धन गए, जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारी आइया जगावने आतम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पद्मा उनकी पत्नी गोवर्धन की पहले चली गई, उसके बाद कौन गए? गोवर्धन जी। जाके सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करी कि मेरी आत्मा को जागृत करो। संवत 1687 एक कार्तिक में मजकूर, या सेती उदय वही उदयामूल अंकुर। संवत 1687 में श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना होती है, और संवत 1687 के अंदर गोवर्धन भाई कार्तिक के महीने में जाके धनी देवचंद्र जी से मिलते हैं, और इसी दिन से ही मूल अंकुर उदय हो गया। फिर चुगली खाई कोतवाल ने एक कायस्थ के घर, जोरू मर्द बैठा थे तुम क्यों ना लेत खबर। एक कायस्थ ने राजा के आगे चुगली कर दी कि यहाँ पे औरतें और मर्द रात के टाइम इकट्ठे होके बैठते हैं गांधी भाई के घर में। तो उसने 2 सिपाही भेज दिए कि जाके तुम खबर लेके आओ और मुझे बताओ। और चुगल ने दिखाया कि वो जो दीपक जल रहे हैं ना, उस दीपक को देखते हुए चले जाओ। और वहीं पे जोरू मर्द सब बैठे हैं, स्त्री पुरुष सब रात भर चर्चा सुनते हैं। तो वो दिखा दिया सिपाही ने कि वो दिया जल रहा, वो आज भी चाकला मंदिर के अंदर वही खिड़की है, उस खिड़की के अंदर वही दिया रखा हुआ था। आज भी आपको जो का त्यों दर्शन होगा। खिड़की नहीं बदली, वो जगह नहीं बदली, वो गली नहीं बदली, ठीक है। तो 6 नावे तिनका तार लगे मन शक, वो चलता गए दोनों सिपाही, पर उसका तो कोई सीमा ही ना नजर आए। एक फिरा कुएं पर 4 पैर रहा, एक तो सिपाही कुएं के ऊपर 4 पैर तक चक्कर काटता रहा। 4 पैर का मतलब हो गया 12 घंटे। 12 घंटे एक ही कुएं की परिक्रमा करता रहा। ये राज्य का चमत्कार था, क्योंकि वो पकड़वाने जा रहे थे राजा को, और धनी रक्षा करते ना। फिर दूसरा 12 कोस पंथ किए जा, और दूसरा 12 कोस पैदल चला गया। जाई रिक्शा धरोल में, 12 कोस पे धरोल। तो धरोल में वहां दिन हो गया, और पनिहारी से पूछा कि ये कौन सा गांव है। वो पनिहारी कहती कैसी बात करता है, तू पागल है क्या, ये मोबर जी का शहर है, तूने अपना समझा है क्या। तो गुस्सा आया, एक तो पैदल चल चल के थक गया 12 कोस, ऊपर से एक पनिहारी ने डांट दिया। तो कहते खिसकाए के पीछा फिरा, आया मूर्ख के घर में बड़ी दुचिताई लगी लगाई, लड़ाई लग फजर। अब घर में 2 चित्त हो गए। दोनों पुलिस वालियों की पत्नी एक दूसरे से पूछ रही हैं कि आ गया क्या तेरा सिपाही। बोली नहीं आया। और दूसरे से पूछा, और दोनों सिपाहियों के घर में क्या होने लग गई, लड़ाई। दोनों के घर में बड़ा जो पड़िया शोर, एक दूसरे को पूछत का खबर कहूं कछु और। एक दूसरे से पूछती है कि कुछ खबर है कि हमारे पति कहाँ गए। फजर को आए के दोनों का ही बीतक, इन चुगले हमको मारिया लाया दिल में शक। दोनों सिपाही आए, कहा अपनी बीतक सुनाई कि इस चुगलखोर ने हमें मार डाला। उसकी पूरी बीतक सुनाई। आए कोतवाल से कहा, बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे कर दंता है। सिपाही आके कहते हैं कोतवाल को, वो चुगलखोर मिल जाए ना, हम आपसे पूछे बिना गर्दन उतार दें इसकी। क्योंकि एक तो 4 पैर पे कुएं पे चक्कर काटता ना, और दूसरा 12 कोस चल के आया है। अगू गारनियां लड़ियां तुसी कितने सी सारी रात कितने सी, और सारी रात वो चौखट पे खड़ी रही। वो नहीं सोए तो उनकी पत्नियां नहीं सोई। अब पति ना सोए तो कोई बात नहीं, पर हम जैसे ना सोए तो फिर तो खैर नहीं उनकी, है ना। तो हमको इन चुगल ने मार डाले आज, जागा ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। इस चुगलखोर ने तो हमको मार डाला। इन भांत कई माजजे लाखों दिए निशान, पर साथ कोई ना समझे कछु ना हुई पहचान। नारियल और भी है क्या लायो? अच्छा यहाँ रखो, पहले सभी तैयार हो जाओ। अब चौपाई आ रही है शिवजी साहिब जी के प्रगटन महोत्सव की। एक एक नारियल सबको दे दो।
और सब खुशियों के साथ जाके एक रविंदर जी को दे दो, पीछे जगमोहन जी को दे दो, इधर एक एक दे दो, सबको जाके तोड़ेंगे अमोलक भाई साहब। अभी चौपाई पढ़ेंगे, जय जयकार करेंगे, तो एक एक नारियल सब तोड़ना, ठीक है। संबत 1675 भादोवदी 14 नाम, प्रथम जाम और 12वीं, प्रगटे धनी श्री राम, प्रगटे धनी श्री प्राणनाथ प्यारे की। केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए, केशवराय के घर जय हो, केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए, पूर्ण ब्रह्म आए सखी, पूर्ण ब्रह्म आए। भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए, धन भाई माता ने गोद खिलाए। राज राम प्राण नाथ प्यारे, भजिए मन राज राम प्राण नाथ प्यारे, नाथ प्यारे बाबा सिंधु से उतारे, प्राण नाथ प्यारे बाबा सिंधु से उतारे, भजिए मन राज राम प्राण नाथ प्यारे, 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 प्राण नाथ प्यारे बाबा सिंधु से उतारे, प्राण नाथ प्यारे बाबा सिंधु से उतारे, केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए, केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए, सखी पूर्ण ब्रह्म आए, सखी पूर्ण ब्रह्म आए, केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए, केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए, पूर्ण ब्रह्म आए, सखी पूर्ण ब्रह्म आए, पूर्ण ब्रह्म आए, सखी पूर्ण ब्रह्म आए, धन्य भाई माता ने गोद खिलाए, 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 भजले मन राज राम प्राण नाथ प्यारे, भजले मन राज राम प्यारे, भजले मन राज राम प्राण नाथ प्यारे, भजले मन राज राम प्राण नाथ प्यारे, प्राण नाथ प्यारे बाबा सिंधु से उतारे, 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 भजले मन राज राम प्राण नाथ प्यारे, भजले मन राज राम प्राण नाथ प्यारे, सखिया के नाम सदा बेड़ा भरेगा, सखिया के नाम सदा बेड़ा भरेगा, सारे सारे खुशियां का धन चढ़ेगा, और बधाइयां, और बधाइयां, और बधाइयां, सखिया के नाम सदा बेड़ा भरेगा, नाम सदा बेड़ा भरेगा, सारे सारे खुशियां का धन चढ़ेगा, और बधाइयां, और बधाइयां, और बधाइयां, बधाइयां ही बधाइयां प्यारे राज समारो, बधाइयां ही बधाइयां श्री प्राण नाथ को, बधाइयां ही बधाइयां प्यारे राज समारो, बधाइयां ही बधाइयां सदार में तेरा गुलशन खिड़िया, सदार में तेरा गुलशन खिड़िया, घरे घरे खुशियां का धन चढ़िया, और बधाइयां, और बधाइयां, और बधाइयां, और बधाइयां, आज
Thank you.
भोलेनाथ जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी पिया जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी पिया जय हो तुम्हारी, जय हो कालीनाथ जय हो तुम्हारी, जय हो कालीनाथ जय हो तुम्हारी, पुरंदरनाथ तुम्ही हो, 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 सदैव कहे प्रण आए, पुरंदरनाथ में आए, सदैव कहे प्रण आए, पुरंदरनाथ में आए, काली कराने और प्रेम की परम धाम से पानी लाए, जय हो कालीनाथ जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारी पिया जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी पिया जय हो तुम्हारी, पुरंदरनाथ तुम्ही हो, 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 सदैव कहे प्रण आए, पुरंदरनाथ में आए, सदैव कहे प्रण आए, पुरंदरनाथ में आए, काली कराने और प्रेम की परमधाम से पानी लाए, जय हो कालीनाथ जय हो तुम्हारी, सभी बैठ जाएं। संवत 1675 भादोवरी 14 नाम, जब संवत 1675 आया, भादो को महीना आया, कृष्ण पक्ष 14 आई, प्रथम जाम और बार रविवार था, प्रातःकाल 9 बजे प्रगटे धनी श्री दाम के धनी प्रकट हुए। हलार देश पुरी नौतन, हलार देश के अंदर नौतनपुरी में उधर बाई धनबाई माता के यहाँ प्रकट हुए हैं। केशव ठाकुर पिता कहत है ता श्री राज प्रगटन, श्री राज मेरे घर आए बधाइया, आज सबको श्री राज सभी बोलिए इन नैनों ने दर्शन पाए बधाइया, आज सबको इन नैनों ने दर्शन पाए बधाइया, श्री राज मेरे घर आए बधाइया, आज सबको श्री राज सभी कहिए सोने फुलान हार सजा के, अपने पिया की गले बिच पाके, सोने फुलान जय हो के, अपने पिया के गले बिच पाके, बिच काल ने बैठ डुलाए बधाइया, आज सब लोग बिच काल ने जय हो श्री राज मेरे घर आए बधाइया, आज सब लोग श्री राज मेरे घर आए बधाइया, पिया मेरा निज धाम तो पाया, माया फल चुराव आया, पिया मेरा निज धाम तो आया, माया फल चुराव आया, पिया मेरा निज धाम तो आया, माया फल छुड़ाने
आज सबनू जय हो चरना शीश झुकाए बधाइयाँ आज सब लोग चरना शीश झुकाए बधाइयाँ अनेता अखियाँ दे ओते बिठावा बलिदान में आसन लावा अनेता अखियाँ दे ओते बिठावा जय हो आसन लावा अनेता अखियाँ दे ओते बिठावा बलिदान में आसन लावा अनेता अखियाँ दे ओते बिठावा बलिदान में आसन लावा सोने महला दे बिच कमराए बधाइयाँ आज सब लोग सोने महला दे बिच कमराए बधाइयाँ आज सब लोग सोने महला दे बिच पधराए बधाइयाँ आज सब लोग सोने महला दे बिच पधराए बधाइयाँ आज सब लोग श्री राज मेरे घर आए बधाइयाँ आज सब लोग श्री राज मेरे घर आए बधाइयाँ आज सब लोग अगिन उसने झोली भरना जेड़ा प्रेमी सेवा करना अगिन उसने झोली भरना जेड़ा प्रेमी सेवा करना अगिन उसने झोली भरना जेड़ा प्रेमी सेवा करना अगिन उसने झोली भरना जय हो प्रेमी सेवा करना ओ खाली नगर को जाए बधाइयाँ आज सब लोग ओ खाली नगर को जाए बधाइयाँ आज सब लोग अगिने उसकी झोली भरना जेड़ा प्रेमी सेवा करना जय हो बोलिए प्रेमी सेवा करना ओ खाली नगर को जाए बधाइयाँ आज सब लोग खाली नगर को जाए बधाइयाँ आज सब लोग श्री राज मेरे घर आए बधाइयाँ आज सब लोग श्री राज मेरे घर आए बधाइयाँ आज सब लोग राना प्यारे की मट वाले की बच्चे वाले की शिवजी साहेब जी शिवजी साहेब जी आइए समय हो चुका है हम चौपाई दोहराएंगे बाकी का प्रसंग कल के रोज सुनेंगे कि कैसे श्री मेरा ठाकुर श्री जी साहिब जी सदगुरु जी के चरणों में आते हैं तहाँ श्री राज प्रगटन हलार देशपुरी नौतन उधर भाई धन केशव ठाकुर पिता कहते हैं तहाँ श्री राज प्रगटन तहाँ श्री राज प्रगटन बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो। श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन महोत्सव की हमारे नए मंदिर में बधाई हो। चलिए आप बोलो श्री प्राणनाथ बजरे श्री प्राणनाथ भजोरे स्वामी प्राणनाथ भजोरे ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म क्रिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजोरे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म करता अर्श को बुलाना अर्श को